बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये मटन निहारी की रेसिपी है। इसमें मैंने बौंग और नली दोनों शामिल किया है, जिससे दोनों चीज़ें मिलके बहुत डिफरेंट टेस्ट आया है। और जावेद निहारी में जो ख़ास बात है उसमें वो क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज़ें डालते हैं, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो का आखिर वक्त तक आप लोगों को देखना है, स्किप नहीं करना है। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फरमाए, रिस्क में इजाफा अता फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें, सारी ज़िंदगी खुशियाँ समेटते रहें। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो मटन का गोश्त है, बौंग और नली दोनों मिक्स है। इसमें 2 टेबल स्पून बेसन है जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है। 4 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज हैं और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जिसे मैंने ज़्यादा पानी के साथ ग्राइंड किया है। 2 टेबल स्पून 1 कप ऑयल है, 1 टीस्पून हल्दी है और नमक हस्बे ज़ायका है। 3 टीस्पून पिसी मिर्च है, कम ज़्यादा आप कर सकती हैं टेस्ट के हिसाब से। 2 टीस्पून भर के मैंने सौंठ लिया है और 2 टीस्पून सौंफ है जिसे मैंने रोस्ट करके ग्राइंड किया है। 2 टीस्पून साबित ज़ीरा है, इसे ही मैंने रोस्ट करके ग्राइंड किया है। ये मिक्स गरम मसाला है। मिक्स गरम मसाले में जायफल, जावित्री और छोटी इलायची और बादियान के फूल, बस ये 4 चीज़ें हैं जिसे मैंने रोस्ट करके ग्राइंड किया है। 2 टीस्पून है, हस्ब ज़ायका आप इसको कम ज़्यादा कर सकती हैं। 2 टीस्पून 1.5 टीस्पून साबित धनिया है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसमें प्याज डाल के इसको फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो का आखिर वक्त तक देखना, आप लोगों को स्किप नहीं करना है। जो भी अहम राज है, इतनी ज़्यादा खुशबू क्यों आती है उनके निहारी में, वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्याज ब्राउन करके मैंने इसमें जो बौंग और नली मैंने दोनों मिक्स साथ लिए हैं वो मैं इसमें फ्राई करूँगी। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पिसी मिर्च के साथ इसको फ्राई करना है। इसमें कोई और गरम मसाला आप लोगों को नहीं डालना है। जो पिसी मिर्च की खुशबू है वो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनहेंस होगी अगर हम इसको इस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ मिर्चों में फ्राई करेंगे। यकीन माने बहुत डिफरेंट खुशबू आती है, बहुत डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने ज़्यादा पानी के साथ ग्राइंड किया है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और साथ के साथ जो गरम मसाला, हल्दी और नमक है सिर्फ़, और ये डालना है अभी मुझे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ज़ीरा, साबित धनिया, बिस्मिल्लाह, ये सब चीज़ें डाल के अब गरम पानी करके मैं इसमें डालूँगी ताकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगे इसको खौलाने में, ताकि ये जल्दी गर्म हो जाए। और मैं इसको हल्की आंच पे रखूँगी। और साथ के साथ अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून सौंठ और 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर आप किसी भी दुकान से परचून के साशे ले सकती हैं, इसे चिकन पाउडर बोल के। ये तीनों चीज़ें इकट्ठे डालें। यकीन माने निहारी का जो फ्लेवर टेस्ट है वो इन चीज़ों से एनहेंस होता है। और जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था वो 2 टेबल स्पून अदरक, 2 टेबल स्पून लहसुन, वो चेंज हो जाएगा। अब मैं इसमें बेसन और आटे को 2 टेबल स्पून बेसन और 4 टेबल स्पून आटा मैंने मिक्स किया है। और आप इसको कितना आपने थिक रखना है, गाढ़ा रखना है, उसी हिसाब से आप इसमें डालेंगी। लेकिन बेसन को आपने ज़रूर मिक्स करना है। ये पकाने जब हमने इसको चढ़ाना है पानी डाल के, उसी वक्त आप ये चीज़ें डाल के और इसको ढक दें और हल्की आंच पे रख दें। आटा डालने के बाद ये होता है, इसको मुस्तकिल चलाना पड़ता है ताकि नीचे से नहीं लगे। इसके लिए आसान तरीका ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें मिक्स गरम मसाला डालूँगी जो 2 टीस्पून मैंने रखा था। आधा अभी डालूँगी और आधा आखिर में भगार के वक्त डालूँगी। तो मैं ये आपसे ये कह रही थी कि इसको आपने बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे से नहीं लगेगा ये। इसके लिए आपने ये करना है कि इसके नीचे आप चूल्हे पे तवा रख दें, तवे के ऊपर इसको हल्की आंच पे रख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा टेंडर हो चुका है। अब मैंने इसमें आधा पाव दही इस्तेमाल किया है। यकीन माने दही डालने से भी टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ऑयल भी खुद ब खुद इसका ये ऊपर आ गया है।
मैंने अलग से ऊपर ऑयल नहीं डाला है। इस तरीके से हल्की आंच पे आप बेसन और आटे मिक्स करके डालेंगी तो ऑयल ख़ुद ब खुद ऊपर आया था। जो बाकी गरम मसाला मैंने रखा था वो मैं इसमें डालूँगी, और थोड़ा सा गरम मसाला और मैंने मिक्स इसमें ऐड किया था क्योंकि मुझे इसमें टेस्ट कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। कम और ज़्यादा आप लोग कर सकती हैं, लेकिन चीज़ें आपने यही डालना है। सौंफ है और चिकन पाउडर, ये 3 चीज़ें मिल के यकीन माने बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया था। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त टेंडर हो गया बहुत अच्छे तरीक़े से नली के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जिस तरह से निहारी में गोश्त गलना चाहिए वैसे ही हमने इसको तैयार कर लिया है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको डिश में निकालूँगी। आप लोग भी इसी तरीके से तैयार करें तो आप लोग जावेद निहारी और सारे निहारी को भूल जाएंगी, और इंशाल्लाह आप लोगों को ये टेस्ट बहुत ज़बरदस्त पसंद आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी अब तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर जो ऑयल है वो आधा निकाल लूँगी, क्योंकि निकालने के वक्त ये होता है क्योंकि आटा और बेसन मिक्स है तो ऑयल का इसमें ज़्यादा पता नहीं चलता, तो इसलिए आधा मैंने ऑयल निकाल दिया है। लेकिन फिर भी देखें इसमें ऑयल कितना ज़्यादा है। गार्निश के वक्त ये ऑयल मैं यूज़ करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसी तरीके से आप लोग तैयार करें, सारी ज़िंदगी खुशियाँ समेटती रहें। 3 चीज़ें तो आप लोगों को ज़रूर डालना है, सौंफ और चिकन पाउडर, और मिक्स गरम मसाला में सिर्फ़ और सिर्फ जायफल, जावित्री और छोटी इलायची, बादियान के फूल, ये 4 चीज़ें डालना। सारे गरम मसाला में हर डिश में यूज़ नहीं करती हूँ। जिस डिश में मुझे ज़रूरत होती है मैं उसी हिसाब से लेती हूँ और आप लोगों को भी मैं उसी तरीके से बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसको नान, तंदूरी रोटी और इसके साथ सादी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पे रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और इस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आएँ। दुआओं में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, और कोशिश करें कि इसी तरीके से आप तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।